हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट देखो, अभी ये हमारा नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, क्योंकि हमने पहले पार्ट में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब ये सेकंड वाला पार्ट है जो 10th क्लास का हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, अलजेब्रा, ठीक है ना। 10th क्लास अलजेब्रा पेपर सॉल्व कर रहे हैं और साथ में ये 2023 मार्च वाला पेपर है, ठीक है ना। तो हम ये पेपर को कैसे सॉल्व करेंगे या आगे के क्वेश्चन अभी कैसे सॉल्व करना है ये हमें यहाँ पर देखना है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, सेकंड तक उधर सॉल्व कर लेते हैं हमने पार्ट 1 में, अभी ये हमारा पार्ट 2 है। तो इस टाइप में बन जाएगा। देखो क्वेश्चन, अ 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड विथ डिजिट्स 2, 3, 5, 7, 9 विदाउट रिपीटेशन। आपको क्या करना है, 2, 3, 5, 7, 9 का यूज करके आपको 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है विदाउट रिपीटेशन, यानी रिपीटेशन नहीं करना है, ठीक है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। तो आपको ये बताना है कि जो भी ये इवेंट गिवन है ए और बी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो उससे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस निकाल लेना है। सैंपल स्पेस निकालने के लिए आप देखो यहाँ पर रफ में आप ऐसे लिख सकते कि 2, 3, 5, 7, 9, ओके। और सैंपल स्पेस बनाते समय आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि आपको रिपीटेशन नहीं करना है, लेकिन आपको 2 डिजिट नंबर बना लेना है। जैसे 2, 3 है, ठीक है ना, ये 23 नंबर बन जाएगा। 2, 5 का यूज करके हम 25 नंबर बना सकते हैं। 2, 7 का यूज कर लो, 2, 7 यानी 27 बनेगा, 29 बनेगा, ओके। ये अभी हमें क्या करना है, ये 3 का यूज करके बना लेना है। 2, 3 का यूज करके बनाएंगे तो 32 आएगा, 32। बाद में 35, तो यहाँ पर लिखना है आपको 35, 37, 39, 37, 39। और ये 3 का यूज कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, 5 का यूज कर लेंगे। 5 यानी आगे रखेंगे तो 5, 2, 52 होता है, ओके। 5, 3, 53 हो जाएगा। 5, 7 बना लेंगे, 5, 7। नेक्स्ट है 5, 9। नेक्स्ट है अभी 7 का यूज करो, 7, 2, 72 बनेगा। 73 भी बन जाएगा। 75 नंबर बनेगा। 75 बनने के बाद 79 नंबर बनेगा, 79। बाद में आपको क्या करना है, 9 का यूज करके नंबर बना लेना है। 9 का यूज करके बनाएंगे तो 92 बनेगा पहला नंबर। 92, 93, 95, 97 और 90, ठीक है, 95, 97 तक नंबर बन जाएंगे। अब ये कितने नंबर बन गए देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये टोटल नंबर बन गए 20। तो आप यहाँ पर लिखेंगे एन ऑफ यस इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, 20, ओके। अब आपको क्या दिया है, इवेंट ए दिया है कि नंबर फॉर्म्ड इन इज एन ऑड नंबर। तो आपको क्या करना है, इसमें से ऑड नंबर ढूंढना है। तो आपको ए इवेंट कंसीडर कर लेना है जिसमें ऑड नंबर ही आएंगे। तो ऑड नंबर आपको पता है, जो 2 से परफेक्ट डिवीजन नहीं होता उसको हम ऑड नंबर बोलते हैं। जैसे 23 है, 23 क्या है, ऑड नंबर। तो ये सारे ऑड नंबर लिखेंगे हम, 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 53, 57, 59, 73, 75, 79, नेक्स्ट है 30, 93, 95, 97, ओके। अब यहाँ पर आप नंबर गिन लो कितने हैं। तो नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो एन ऑफ ए की वैल्यू क्या बन गई हमारी, 16 बन जाएगी, ओके, 16। लेकिन हमें तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के लिए फार्मूला यूज करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए कितना है, 16, और एन ऑफ एस कितना है, 20। 4 से परफेक्ट डिवीजन होने वाला है, 4, 4 जा 16, 4, 5 जा 20। तो ये आता है 4/5, ओके। ये हमारा बन गया फर्स्ट का आंसर। अभी सेकंड देखो क्या दिया है, बी इवेंट द नंबर फॉर्म इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो बी इवेंट आपको कंसिडर करना है जो मल्टीपल ऑफ 5 मिलेगा। तो इसमें देखना है मल्टीपल ऑफ 5 यानी 25 नंबर आता है, बाद में 35 नंबर आता है, नेक्स्ट है 75 नंबर आएगा और 95 नंबर आता है, ओके। इसके अलावा कोई नंबर है नहीं जो 5 से डिवाइड होने वाला है। तो आप बी इवेंट पे क्या लिखेंगे, 25, 35, 75 और 95, ओके। तो एन ऑफ बी यानी कितना बनेगा, 4, 1, 2, 3, 4, ओके। और इसमें आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू एन ऑफ बी
डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ बी कितना हो गया 4, एन ऑफ एस कितना है 20, और ये 4 से डिवाइड होने वाला है, 4 1 जा 4 5 जा। तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखना है 1/5। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। ओके, तो इन आंसर को आप इस टाइप में आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करेंगे, सेकंड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। इसमें से नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, तो ये वाला है, फ्रीक्वेंसी वाला। ठीक है, सो स्टूडेंट देखो अभी ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4। ये फोर्थ एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आपको फाइंड क्या करना है, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शोज द नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इन अ ग्रोव एंड देयर यील्ड ऑफ मैंगोज, फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा। तो आपको क्या करना है, मीडियन फाइंड करना है। ओके, तो मीडियन फाइंड करने के लिए हम पहले फार्मूला देखेंगे। मीडियन का फार्मूला क्या होता है, तो मीडियन का फार्मूला ये होता है, देखो मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाय एफ इंटू एच। ओके, इस टाइप में है ये फार्मूला। तो आपको क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले फाइंड कर लेना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपको ये ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपको एज इट इज रखना है। यहाँ पर 33 और 33 के साथ में ये 30 ऐड कर दो, 63 होता है। 63 के साथ में 90 ऐड कर दो तो 153 हो जाएगा। उसमें और आप 80 ऐड कर दो, तो 80 अगर ऐड करेंगे तो 8 5 32, 20 ये आता है 233, और इसमें और आप 17 ऐड कर देंगे तो 250 मिलेगा। 250 यानी n होता है ये टोटल फ्रीक्वेंसी। अब आप इस n को n/2 कर लो, ठीक है ना। इसमें भी आपको ये फार्मूले के लिए भी n/2 करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गिवन वैल्यूज रखेंगे पहले। तो n/2 करो तो n की वैल्यू 250/2 कर दो, तो ये आता है 125। ओके, अब ये 125 से आपको इसमें वैल्यू ग्रेटर देखना है। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करना है, 125 से ग्रेटर वैल्यू देखेंगे तो ये 153 आता है। और ये 153 वाली जो ये है क्लास है, ये वाला, इसको हम मीडियन क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास में आपको थोड़ा ये ध्यान में रखना है कि मीडियन क्लास ये बन गई। अब मीडियन क्लास में आपको देखो मीडियन का फार्मूला लिख रहे हैं यहाँ पर, और उसमें वैल्यू हम पुटअप कर रहे हैं। मीडियन की क्लास में जो ये जो एल होता है, एल यानी लोअर लिमिट, तो ये होता है उसका लोअर लिमिट। ओके, तो लोअर लिमिट कितना हो गया 150 प्लस n/2, n/2 कितना आता है 125 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेना है आपको, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है ये वाली, ठीक है ना, उसके प्रीवियस वाली 63। नेक्स्ट यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो फ्रीक्वेंसी लेना है, तो ये फ्रीक्वेंसी एफ करके ले लेना है। तो ये आएगा 90 इंटू आपको होना अभी एच का मतलब क्या होता है, इसकी विड्थ देखो कितनी है। तो 200 में से आपको 150 कम कर देना है, क्योंकि ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो तो 50 बनेगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 50। ओके, अब हमें क्या करना है, बस इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 कैंसिल कर दो। अब क्या बचेगा, मीडियन इक्वल्स टू 150 प्लस आपको क्या करना है, इसमें से ये वैल्यू कम कर देना है। तो ये बनेगा आपका 62 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और इसको सॉल्व करो आगे। 150 प्लस 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 10 कैरी 1 31/9। अब आपको क्या करना है, 310 को 9 से डिवाइड कर देना है। तो हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो 150, और देखो यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको डिवाइड सेपरेटली कर देना है। डिवाइड आप सेपरेट करेंगे तो डिवीजन ये इस टाइप में आता है। देखो 310 और 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा 27 होता है। तो यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर 0 ले लो, डेसिमल पॉइंट दे देना है। नहीं, अभी डेसिमल पॉइंट नहीं देंगे हम। 9 4 जा 36। ओके, अब यहाँ पर 4 बचेगा, लेकिन अभी यहाँ पर नंबर नहीं है तो आपको यहाँ पर एक डेसिमल पॉइंट दे देना है और यहाँ पर 0 लिखना है। तो और आगे लिखेंगे 9 4 जा 36 लिखेंगे यहाँ पर, और ये 4 लिखेंगे, वापस 0 ले लो। तो 9 4 जा 36 लिखेंगे तो वापस 4 बचेगा। ओके, यानी आपका जो आंसर मिलेगा ये अप्रोक्सीमेटली 34.44 मिलेगा। ओके, और इन दोनों की आपको एडिशन करना है तो 150.00 और 34.44 इन दोनों की आपको एडिशन कर देना है। तो यहाँ पर मिलेगा 44, ये 4 8 और ये 1, तो आपको आंसर मिलेगा 184.44 अप्रोक्सीमेटली आंसर मिलेगा ये। और इस टाइप में आप ये आंसर निकालवाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा मीडियन।
देखो अभी नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ये मीडियन होता है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करना है ये वाला, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे और एनी 2 सॉल्व करना है। 3 एग्जाम्पल गिवन होंगे, 2 सॉल्व करना है, तो हम देखेंगे तीनों भी एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस एनी 2, 8 मार्क के लिए, इसका मतलब हर एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इसमें किस टाइप में दिया है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 5, सेकंड टर्म इज क्यू, ओके। पी फर्स्ट टर्म दिया है, क्यू सेकंड टर्म दिया है, एंड लास्ट टर्म इज आर, देन शो दैट सम ऑफ ऑल टर्म्स। सम ऑफ ऑल टर्म्स का मतलब क्या होता है, ये जो है ये आपको एसएन की वैल्यू शो करना है, सम करना है सभी सभी टर्म्स की। तो आप देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो पहले आप लिखेंगे गिवन। देखो गिवन यानी क्या है, T1, फर्स्ट टर्म यानी क्या है P, सेकंड टर्म यानी Q यानी क्या है T2 होता है, ठीक है ना, सेकंड टर्म Q है, और साथ में लास्ट टर्म यानी TN है, TN कितना है तो R है। अब आपको निकालना है SN के लिए फार्मूला जो पता है आपको, SN का फार्मूला होता है n/2, और फर्स्ट टर्म यानी T1 प्लस लास्ट टर्म यानी TN। लेकिन आपको यहाँ पर n की वैल्यू पता रहने को ना, लेकिन n की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले n की वैल्यू फाइंड करेंगे। n की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट यानी TN का फार्मूला लिखो, TN यानी कितना होता है, TN यानी a प्लस n-1 इंटू डी। तो TN यानी लास्ट टर्म कितना गिवन है R, तो यहाँ पर लिखो R, इसको आप T1 करके लिख सकते, फर्स्ट टर्म कितना है P, तो यहाँ पर लिखेंगे P, और यहाँ पर लिखना है n-1 इंटू डी यानी डिफरेंस। तो लेकिन हमने डिफरेंस तो फाइंड किया नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। तो डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म क्या है Q, फर्स्ट टर्म क्या है P, और Q माइनस P ये हमारा डिफरेंस है, तो डिफरेंस लिखेंगे हम Q माइनस P, ओके। अब ये आप क्या करेंगे, ये P इधर ट्रांसफर कर दो, तो R माइनस P इक्वल्स टू n-1 इंटू Q माइनस P। अब ये जो मल्टीप्लाई में आप इधर लाए तो डिवाइड होता है, तो R माइनस P अपॉन Q माइनस P इक्वल्स टू n-1। इट इज इम्प्लाइज दैट अब -1 को आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो n की वैल्यू मिल जाएंगी, तो n इक्वल्स टू R माइनस P अपॉन Q माइनस P, और प्लस 1 जो है इसको आप 1/1 करके लिखो। आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहले एलसीएम निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो Q माइनस P क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो R माइनस P, प्लस ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर करेंगे तो Q माइनस P, और इसको सॉल्व करो। देखो n की वैल्यू क्या लिखना है आपको, R प्लस Q माइनस P यानी -2P, और डिवाइडेड बाय Q माइनस P, ओके। तो ये बन गई हमें हमारी n की वैल्यू। अब n की वैल्यू क्या करेंगे, ये जो SN का फार्मूला है ना, SN के फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे n की वैल्यू। तो हम यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे SN इक्वल्स टू n/2, तो ये n की वैल्यू है /2 है, तो इसको 1/2 कर देंगे, और n की वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे R प्लस Q माइनस 2P डिवाइडेड बाय Q माइनस P इंटू T1 प्लस TN, यानी फर्स्ट टर्म क्या है P, तो यहाँ पर लिखेंगे P प्लस TN की वैल्यू क्या है R, तो यहाँ पर लिखेंगे R। आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि ये जो शो करना है ये शो करते रहना है, ठीक है ना। इसमें शो करने के लिए देखो आप कैसे लिखेंगे, ये वाली जो टर्म है ये डिवाइड बना यहाँ पर, ओके, और बस ये आंसर ही हो गया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि SN इक्वल्स टू देखो ये P प्लस R है डिवाइडेड बाय 2, और 2 इंटू Q माइनस P करके लिखेंगे, इंटू ये टोटल इंटू में लिखो R प्लस Q माइनस 2R, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा शो, हेंस प्रूव करके हम यहाँ पर लिखेंगे हेंस प्रूव। तो इस टाइप में आप ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल एकदम इजी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2 करना। देखो ये एग्जाम्पल क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग डाटा बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो आपको ये जो डाटा ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में सेटअप कर देना है, ओके। तो डाटा गिवन है 200 to 400, ये इलेक्ट्रिक बिल है, फैमिलीज 240 है, यानी 240 फैमिली को 200 to 400 के बीच में इलेक्ट्रिक बिल आता है, ओके। और इसी टाइप में ये डाटा गिवन है, और आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ कर देना है, ओके। ये दिया ना ये, तो मैंने क्या किया, अभी देखो यहाँ पर पहले ही टेबल बना के रख दिया। तो टेबल आपको ऐसे बना लेना है, जैसे ये क्लास लिखेंगे हम, ओके। क्लास इलेक्ट्रिक बिल वाला जो 0 to 200, 200 to 400, 400 to 600, 600 to 800 ये सब यहाँ पर दिया है, ठीक है। लेकिन आपको 0 से लेके 200 से शुरू करना है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है इसलिए
और इसके बाद में देखो यहाँ पर 1000 to 1200 है ना यहाँ पर, तो इसके आगे भी बढ़ा देना है आपको, 1200 to 1400 कर देना है, ठीक है ना। और इसका ये जो होता है क्लास मार्क निकाल देंगे, क्लास मार्क का मतलब होता है एक्स है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। ओके, तो 200 प्लस 0 यानी 200 बाय 2 करेंगे तो 100 आता है, अपर लिमिट बाय 2, 400 प्लस 200 यानी 600 बाय 2 करेंगे तो 300। ऐसे सबका आपको क्या करना है, क्लास मार्क निकाल लेना है, ठीक है। और बाद में यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखना है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है वाई आई करके लिख सकते हैं आप, तो ये होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी क्या गिवन है, देखो सबसे पहले 0 to 200 में तो आपको डाटा गिवन नहीं है, ओके, ये डाटा गिवन नहीं है 0 to 200 में, लेकिन आपको उसको लेना ही है और ये लिखेंगे आप 0 करके, ओके। और बाद में ये सारा गिवन है तो 240, 300, 450, 350, 160 और लास्ट में लिखना आपको 0, ओके, क्योंकि इसका भी डाटा आपको गिवन नहीं है तो 0 लिखना है। बाद में ये जो है एक्स और ये वाई ये कोऑर्डिनेट करके ऐसे लिख लेना, ठीक है ना, ये कोऑर्डिनेट होते हैं, ये कोऑर्डिनेट हमने लिख लिए। अब क्या करेंगे हम, ये जो डाटा है ये डाटा आपको ये पॉलीगॉन पर यानी ग्राफ पेपर पर डिनोट कर देना है। पहले तो आपको इसको स्केल में लिखना है क्योंकि स्केल के लिए भी मार्क होते हैं, और स्केल में आप लिख सकते, देखो ऑन एक्स एक्सिस पर आपको 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 रुपये ले लेना है। ग्राफ बनाते समय आप पहले स्केल लिखना है, ऑन एक्स एक्सिस जो है 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 और ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 फैमिलीज, ओके। और ये जो सारा डाटा जो है ना, ये डाटा हमने यहाँ पर डिनोट कर दिया है। देखो डाटा कैसे डिनोट किया है कि यहाँ पर 0, ये देखो 2 सेंटीमीटर इक्वल टू हमने 200 रुपीज़ लिए थे ना, तो इसलिए 1 के लिए 100 रुपये, बाद में 2 के लिए 200, ठीक है ना, इस टाइप में लिख लिया। और यहाँ पर 100, 200, 300, 400, 500, 600 तक चले जाएंगे। अब आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये पॉइंट डिनोट करना है 100 पर 0 कॉस्ट था, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या करना है आपको, ये जो 100 है यहाँ पर आपको 0 कॉस्ट लेना है। ये जो होगा ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है, ओके। आप इसको ए डिनोट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, और 300 के लिए 240 कर देना है। तो 300 कहाँ पर है, तो देखो यहाँ पर है, 300 के लिए 240, तो ये आता है 240, ओके, ये आएगा 240 और ये आप यहाँ पर डिनोट करेंगे बी करके, ओके। और 500 के लिए कितना है 300, 500 के लिए 300, तो आप ये यहाँ पर डिनोट करेंगे। बाद में 700 के लिए 450, ये यहाँ पर डिनोट करेंगे। देखो ये आपको ऑलरेडी पता है कि पॉइंट कैसे लेना है, तो और 900 के लिए आपको लिखना है 350, तो 300 ये है 350 यानी यहाँ पर आ जाएगा, ओके। तो ये सारे पॉइंट आप लिखेंगे ए बी सी डी ई, ये पॉइंट लिख लेना है, ओके। और आगे डिनोट करेंगे, देखो 1100 के लिए कितना लिखेंगे आप 160, तो 100 और ये इसके ऊपर 60 यानी ये पॉइंट ले लेना है। और बाद में 1300 के लिए आपको लिखना है 0, तो ये 1300 के लिए यहाँ पर आता है 0, एफ और ये जी पॉइंट हो गया, ओके। अब क्या करेंगे हम, ये जो सारे पॉइंट है ये पॉइंट क्या करना है आपको स्केल से ज्वाइन कर देना है, ओके। तो इस टाइप में हम स्केल से ज्वाइन कर देंगे, ओके, ये जो है स्केल से ज्वाइन कर देंगे इस टाइप में। सारे पॉइंट आपको स्केल से ज्वाइन कर देना है। अगर आप ये जो फिगर है या ग्राफ जो है ये आप अगर पेंसिल से बनाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, अगर गलती भी हो गई तो आप उसको सुधार सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए आप उसको केयरफुली सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ओके। अब नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 3, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 1455, फाइंड द नंबर। तो आपको क्या करना है, वो नंबर फाइंड करना है। तो देखो हम सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, हमें पता है कि यहाँ पर ये जो नेचुरल नंबर होते हैं वो आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं, एक्स आगे का कितना होता है x+1 क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है। नेक्स्ट लिखेंगे x+2, x+3 और x+4 क्योंकि आपको 5 होना ना, 1 2 3 4 5 इनकी स्क्वायर की सम करना है, तब यह एडिशन आती है। तो आप सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, देखो सॉल्यूशन में लिखते समय आप ऐसे लिख सकते हैं कि लेट 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर, उसको आपको कंसिडर करना है x, x+1, x+2, x+3 एंड x+4, ओके। इस टाइप में हम कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पर कंडीशन क्या गिवन है, देखो बाय कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन क्या गिवन है कि इनकी अगर आप स्क्वायर की सम करना है आपको, तो x² सम करो x+1 का होल स्क्वायर प्लस x+2 का होल स्क्वायर प्लस x+3 का होल स्क्वायर प्लस x+4 का होल स्क्वायर
इक्वल्स टू 1455। ओके, तो ये आ गई उसकी सम। अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करते समय देखो पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, बाद में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कर देना है। तो ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस करेंगे। देखो यहाँ पर इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 और इक्वल्स टू 1455। ओके, इस टाइप में लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, इनकी सबकी सम करना है। सम में क्या होता है, देखो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर लिखेंगे आप 5x स्क्वायर प्लस आपको x की सम कर देना है। x की सम है ये है 2x 4x 6x 8x। ओके, ये हो गए 10 10 और 10 20। ओके, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 20x और प्लस ये जो कांस्टेंट है, इन कांस्टेंट के आपको एडिशन कर लेना है। कांस्टेंट के एडिशन करेंगे तो ये 10 होता है, 10 और 4 14 और ये 20। ओके, ये 20 और ये 30। तो आप यहाँ पर कितना लिखेंगे 30 प्लस 1455। ओके, अभी आपको क्या करना है, और यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको एक बार डिवाइड कर दो 5 से। अभी 5 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड बाय 5 करके लिखेंगे, डिवाइड बाय 5। ओके, 5 से डिवाइड करो एक्स स्क्वायर मिलेगा, 5 से डिवाइड करो 4x मिलेगा, 5 से डिवाइड करो 6 मिलेगा और इसको 5 से डिवाइड करो 5 2 ज़ा 10 5 9 ज़ा 5 1 ज़ा इक्वल्स टू 0। सो और इसको आगे सिंप्लीफाई करो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर मिलेगा आपको माइनस 285 इक्वल्स टू 0। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर 4 है तो ये 4 लिख लेंगे और आपको अभी ये क्या करना है कि फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लेना है। फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 285 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको 19 और ये 15 के इसमें आता है। ओके, लेकिन आपको प्लस 4 होना तो ग्रेटर नंबर को प्लस साइन लगा दो। तो इसको आप ऐसे लिख सकते, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 19x ओके माइनस 15x माइनस 285 इक्वल्स टू 0। ओके, और इसको आगे सिंप्लीफाई करते चलेंगे। देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा x का आप कॉमन निकाल के x प्लस 19 लिख सकते हैं और माइनस 15 कॉमन लेकर आप x प्लस 19 और इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 0। और आगे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो x प्लस 19 और यहाँ पर लिखना है x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो x प्लस 19 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू माइनस 19 होता है, ठीक है ना, और x इक्वल्स टू 15 होता है। ओके, अभी देखो x की वैल्यू 2 आ गई लेकिन x इक्वल्स टू 19 ये पॉसिबल है क्या, नहीं, क्योंकि आपको ये एग्जांपल में क्या दिया था, एग्जांपल में दिया था कि नेचुरल नंबर्स। ओके, लेकिन नेचुरल नंबर में आपको पता है कि माइनस साइन वाले तो नंबर नहीं आएंगे, तो ये नंबर नहीं आएगा। तो नंबर कौन सा है, तो x इक्वल्स टू 15 ये नंबर आपको मिलेगा। लेकिन आपको क्या करना है, वो 5 रैशनल नंबर निकालना है, ये वाले 5 नेचुरल नंबर फाइंड करना है। तो 5 में x की वैल्यू 15 आ गई तो 15 प्लस 1 16 16 प्लस 1 17। तो आप कैसे लिखेंगे, देखो आगे therefore required natural numbers are x इक्वल्स टू कितना है 15, x प्लस 1 सेकंड नंबर है तो 15 प्लस 1 करेंगे तो ये होता है 16, x प्लस 2 लेंगे तो 15 प्लस 2 कर दो ये होता है 17, x प्लस 3 ले लो तो ये 15 प्लस 3 यानी कितना होता है 18 और x प्लस 4 लिखेंगे तो 15 प्लस 4 यानी 19। देयरफॉर ये जो नंबर मिलेंगे कौन से है, ये 15 16 17 18 और 19 इस टाइप से आपको ये नंबर मिल जाएंगे। ओके, तो इस टाइप पे आपको सॉल्व करना है। तो ये होगा एग्जाम्पल। अभी हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 5 को सॉल्व करें। सो स्टूडेंट देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5। ये क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस एनी वन। ओके, कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करना, लेकिन ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें 2 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। ये जो इक्वेशन गिवन है इसका ग्राफ ड्रॉ कर देना है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन इंटरसेक्टिंग टू x एक्सिस एंड y एक्सिस के साथ में जो इंटरसेक्ट होती है लाइन होंगी एक और ये 2 लाइन होंगी यानी ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा और ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, ये गिवन इक्वेशन लिख लेना है। गिवन इक्वेशन क्या है हमारा, x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। ओके, अब क्या करेंगे, आप यहाँ से x या y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम y की अगर वैल्यू फाइंड करते हैं तो 2y इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स, यानी y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ये 2 जो मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड कर दो तो डिवाइडेड बाई 2 होता है। ओके,
अब ये जो ग्राफ फाइंड करना है उसके लिए आपको पॉइंट निकालना ज़रूरी है। तो पॉइंट जो भी होते हैं आपको ये ऑलरेडी पता है कि कैसे पॉइंट फाइंड करते हैं। यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट लेना है, यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट ले लेना है। ओके, और ये जो कोऑर्डिनेट है ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आप ले सकते हैं इस टाइप में। तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है यहाँ पर आप ले लो, एक्स की वैल्यू अगर 0 लेते हैं, ठीक है ना, तो आपको पता है कि 4 - 0 यानी 4 होता है, 4/2 करेंगे तो 2 होता है, तो ये लिखेंगे हम 0 और 2। एक्स की वैल्यू अगर आप 2 लेते हैं, ठीक है ना, 2 ले लो। अगर एक्स की वैल्यू 2 लेते हैं तो 4 - 2 2 होता है, 2/2 करेंगे तो 1 होता है, और ये लिखेंगे हम 2 और 1। ओके, और एक्स की वैल्यू आप यहाँ पर 1 ले लो, ठीक है ना। 1 अगर लेते हैं तो कितना आता है, 4 - 1/2 यानी 3/2 यानी 1.5 मिलेगा। तो आप यहाँ पर 1.5 लेकर ये पॉइंट लिख सकते हैं, 1 और 1.5। ओके, ये तीनों पॉइंट आ गए, तो हमको 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट ही ज़रूरी है। और अभी हम क्या करेंगे, ये ग्राफ पर आप एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले आप एक्स एक्सिस ड्रॉ करो, बाद में वाई एक्सिस ड्रॉ कर दो, और ये दोनों का यूज़ करके आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, तो देखो कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दो, ठीक है, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस। बाद में आपको एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर देना है, ये वाई एक्सिस लिखेंगे। ओके, ग्राफ वाले क्वेश्चन एकदम इजी होते हैं लेकिन आने वाले हैं, ठीक है, इस बार भी आएंगे। तो आप ये एक्स एक्सिस लिखेंगे तो ये वाई एक्सिस लिख लेंगे, और यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो एक्स और वाई एक्सिस के लिए आपको गिवन है, ठीक है ना। एक्स और वाई एक्सिस के लिए क्या गिवन है, एक्स यानी 0 1 2 ऐसे गिवन है, और ये भी गिवन है, तो आप बराबर इसको ड्रॉ कर सकते हैं। देखो एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे, ये लिखेंगे 0 1 2 3, ठीक है। स्केल लिखना है, अगर लिखना है तो लिखना है, और 1 ऑन एक्स एक्सिस पर आप 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट ले सकते हैं। ओके, और वाई एक्सिस पर कितना लेंगे आप, तो वाई एक्सिस पर भी आप वैसे ही ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वाई एक्सिस पर आपको 2 1 1.5 गिवन है, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, 2 1 1.5। तो यहाँ पर लिखेंगे आप ये 1 ये 2 और ये 3। इसमें क्या करेंगे, देखो अभी आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है फर्स्ट पॉइंट। ओके, फर्स्ट पॉइंट आपको पता है कि फर्स्ट पॉइंट हम क्या डिनोट करने वाले हैं, फर्स्ट पॉइंट है और 0 और 2, तो आप 0 और 2 डिनोट करो। 0 यानी एक्स एक्सिस, वाई की वैल्यू 2 है, तो ये 0 और 2 पॉइंट होता है। ओके, सेकंड पॉइंट हम ड्रॉ कर देंगे। देखो सेकंड पॉइंट क्या है, तो 2 और 1 है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस पर 2 तो वाई पर 1 ले लेना है, एक्स एक्सिस पर 2 और वाई एक्सिस पर आपको 1 ले लेना है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस पर 2 और वाई एक्सिस पर 1, तो ये वाला पॉइंट डिनोट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट है एक्स एक्सिस पर 1, तो वाई पर आपको लेना है 1.5, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और ये लिखना है 1.5, यानी ये 1.5 आता है यहाँ पर, ठीक है। देखो हमने क्या किया, ये 2 सेंटीमीटर लिया, इसलिए ये पॉइंट आएगा, आप ध्यान में रखो बराबर। और ये तीनों पॉइंट आपको क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। ये तीनों पॉइंट अगर हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना, 1 2 3, तो जो जैसे भी लाइन जाएंगी वैसे आपको वो ड्रॉ कर देना है। ओके, तो इस टाइप में हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ये वाला, ठीक है। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, आपको ये पॉइंट लेना है, इसको हम क्या करेंगे, वो पॉइंट कंसिडर करेंगे। यहाँ पर ए पॉइंट ले लेना है और यहाँ पर आपको बी पॉइंट लेना है। यहाँ पर ओ ए बी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो चुका है, बराबर है ना, और इसका एरिया अभी हम फाइंड करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इक्वल्स टू, क्या फार्मूला आता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 इंटू बेस कितना है, आप देखो एक बार, बेस है ना ये होता है। ओके, तो बेस कितना है यहाँ पर मिलेगा, देखो ये 1 ये 2 ये 3, तो ये 4। ओके, और ये 1 और ये 2, तो आप क्या लिखेंगे, बेस लिखना है आपको 4 और हाइट लिखना है आपको 2, तो ये 2 कैंसल, तो आपको आंसर मिलेगा 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस टाइप में आंसर है, एकदम इजी वाला आंसर रहता है ये, और इसी टाइप में आपको सॉल्व करना है, तब आपको परफेक्ट पूरे के पूरे मार्क मिल जाएंगे, 3 मार्क मिलेंगे। ओके, तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एग्जांपल ये गिवन है कि अ सर्वे वाज कंडक्टेड फॉर 180 पीपल इन अ सिटी, 78 पिज्जा, 68 बर्गर्स एंड 58 चिप्स। ड्रॉ अ पाई डायग्राम फॉर गिवन इंफॉर्मेशन। ये जो पाई डायग्राम है ना, ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले आपको ये टेबल बना लेना है।
यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम फूड आइटम लिखेंगे, कौन कौन से फूड हैं। यहाँ पर पिज्ज़ा गिवन है, ओके, पिज्ज़ा, साथ में बर्गर, और नेक्स्ट है चिप्स, ओके। तो यहाँ पर लिखेंगे चिप्स। अब यहाँ पर आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना है कि पीपल, कितने लोग पिज्ज़ा खाते हैं, 70, ओके। और ये कितने हैं, 60, और नेक्स्ट ये कितने हैं, चिप्स 50। तो यहाँ पर अगर हम टोटल ऑब्जर्व करेंगे तो टोटल क्या बन रही है इनकी, 180 पीपल थे तो इनकी भी एडिशन कितनी आ रही है, 180 आती है। तो आप यहाँ पर 180 लिखेंगे, ओके। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, सेंट्रल मेजर ऑफ सेंटर एंगल फाइंड करना है। सेंटर एंगल फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, देखो ये टोटल यहाँ पर लिखना है 180 पीपल है, और इसमें से 70 लोग क्या कर रहे हैं, पिज्ज़ा खाते हैं, ओके। और इसमें क्या करेंगे हम, 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 180 इंटू 2 यानी 360, 70 इंटू 2 करेंगे तो आपको यहाँ पर 140 का एंगल मिलेगा, ओके। नेक्स्ट फाइंड करेंगे सेम इसी टाइप से। तो बर्गर के लिए सेंट्रल एंगल कितना मिलेगा, तो 180 यहाँ पर लिखेंगे टोटल, और 60 यहाँ पर लिखना है, इंटू 360 आपको टोटल एंगल ले लेना है। और 180 इंटू 2 करेंगे तो 360, 160 इंटू 2 यानी 120 आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ओके। और नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पर लिखेंगे 180, यहाँ पर लिखना है 50 इंटू 360 डिग्री, और टोटल एंगल कितना होता है, देखो ये यहाँ पर 2 आते हैं, तो 50 इंटू 2 यानी 100 डिग्री बन जाएगा, ओके। अगर इनकी टोटल करेंगे तो आपको कौन सा कितना एंगल मिलेगा, 360 डिग्री का एंगल मिलेगा। ये टोटल 360 आने को ना, अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप ये पाई चार्ट आपको ड्रॉ कर देना है, ठीक है ना, पाई डायग्राम। तो पाई डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, इस टाइप में आपको सर्कल ड्रॉ कर देना है, ओके। ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है, और यहाँ पर एक रेडियस ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये जो रेडियस है यहाँ से आपको क्या करना है, 100 फर्स्ट एंगल देखो कितना है, 140 डिग्री है, ओके। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 140 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देंगे, ओके। और यहाँ से लेके वापस हम 120 का एंगल ड्रॉ कर देंगे, और बाद में कितना बचेगा, 100 डिग्री। तो ये 100 डिग्री के यहाँ पर आता है, ओके। बाद में हमें क्या करना है, ये टेबल में जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है, जैसे वो यहाँ पर 140 का एंगल गिवन है, 120, 100 और टोटल होता है 360। तो आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 140 का एंगल है जो हमने ड्रॉ कर दिया है, ये पिज्जा होता है, ओके। 120 का एंगल हमने बर्गर निकाल दिया है, और यहाँ पर चिप्स के लिए 100 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया। तो ये होता है पाई चार्ट या पाई डायग्राम, ओके। तो इस टाइप में हमने ये पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है। स्टूडेंट, अगर ये पेपर आपको समझ में आता है या आपको पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही नए नए पेपर के सॉल्यूशन जो भी अभी आएगा उसका सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ओके। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में।